नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 25 जीके क्वेश्चन। और ये जो टॉप 25 जीके क्वेश्चन दोस्तों लाया हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम के लिए। जो आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है अतुल महेश्वरी का, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है कि जीके जीएस का कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम गए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, वरना आपका टाइम लॉस होगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं गारंटी लेता हूँ जो जीके जीएस का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपके अतुल महेश्वरी एग्जाम में यहीं से आएगा। इसी प्लेलिस्ट से, इसी वीडियो के क्वेश्चन में से मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग को पता होगा। विश्व जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? जो विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। और आपको कमेंट करना है कि आपको 25 में से कितना ऑलरेडी पता था, और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आप किस स्टेट से और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? वो बछेंद्री पाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। दोस्तों मैं 2-3 बार इसलिए क्वेश्चन को आंसर को बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में जल्दी से बैठ जाए। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ बोल कर लिखी जाती है, जो चीज़ 2-3 बार बोली जाती है, वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है, कुछ भी हो दोस्तों। उसी प्रकार आप कभी भी लिखिए तो आप बोल कर लिखिए, मैं बोलता हूँ आपको याद हो जाएगा जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, हम 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग भी जानते होंगे कि अतुल महेश्वरी एग्जाम में जीके जीएस का जो टॉपिक होता है, इन्वायरमेंट होता है, बायोलॉजी होता है, साइंस होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब जीके जीएस में सारा टॉपिक आ जाता है, करंट अफेयर वगैरह आ जाता है। तो चलिए बताइए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताना है। आप अगर नहीं जानते हैं तो आप बताना, मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? और जो मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1 मिनट में मनुष्य कितना बार सांस लेता है? मनुष्य के शरीर में कितना खून पाया जाता है? और आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने सारा क्वेश्चन का हल दे दिया तो मैं मानूंगा कि हाँ, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है, इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, तो आप तुरंत कमेंट करिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे को। ठीक है, तो आप हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपका मन है तो इस छोटे से प्लेटफॉर्म को, इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको, आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं होगा, नहीं जानते हैं तो आप बताना, मैं अगले वीडियो में सारा आंसर डाल दूँगा, या कमेंट में डाल दूँगा, या इसका वीडियो बना दूँगा। हालांकि वीडियो बना दिया है पहले से ही। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ है? चलिए बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये असम में है। कहाँ दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। असम की जो राजधानी है वो त्रिपुरा है। आप लोग को भी पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं राजधानी पूछा जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अब आपको बताना है गुजरात और मध्य प्रदेश की ये सब की राजधानी कहाँ है।
नालंदा विश्वविद्यालय जो था दोस्तों, इसका संस्थापक कौन था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका जो संस्थापक था क्या था? कुमार गुप्त था। कौन था दोस्तों? इसका जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका संस्थापक कुमार गुप्त था। दोस्तों मैं इसलिए स्लो पढ़ाता हूँ क्योंकि अगर तेज़ी से पढ़ाऊँगा तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं स्लो पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन भी पता चले और इसका आंसर भी पता चले। जब स्लो पढ़ाऊँगा कि तो आप लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो फास्ट चले तो आप प्लीज़ इस ऊपर जाकर वीडियो को फास्ट कर सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। महान सम्राट जो अशोक था वो किस वंश का था? ठीक है, महान सम्राट किस वंश के थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो महान सम्राट अशोक थे दोस्तों, वो मौर्य वंश के थे। आई होप कि जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रही होगी। महान सम्राट किस वंश के थे? तो वो मौर्य वंश के थे। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? चलिए बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है वो मुंबई में है दोस्तों। वो फिल्मों की दुनिया बोलते हैं मुंबई को, फिल्मों का शहर, ठीक है, मुंबई को। फिर है महान सम्राट किस वंश के थे? मैंने बताया अभी, मौर्य। फिर है रिहंद बांध किस राज्य में है? ठीक है, चलिए बताइए। तो जो रिहंद बांध है किस राज्य में है? जल्दी दोस्तों आंसर दीजिए आप। रिहंद बांध किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी अभी मैंने आपको बताया कि लखनऊ। कहाँ दोस्तों? लखनऊ। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? चलिए बताइए। तो जो निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? तो उनका नाम है भोज परमार। क्या नाम है? भोज परमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात है? तो भोज परमार। मैं दोस्तों फिर बोलता हूँ, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना। मैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जो अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम सिर्फ 25 क्वेश्चन लाए हैं, ज़्यादा नहीं लाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? तो हुमायूंनामा की रचना दोस्तों गुलबदन बेगम ने की है। किसने की है? गुलबदन बेगम। अब आपको बताना है जो गुलबदन बेगम थी वो किसकी पुत्री थी? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला देखते हैं, औरंगजेब का जो मकबरा था, ठीक है, क्या था? औरंगजेब का मकबरा ये कहाँ पर है? तो जो औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद है। औरंगजेब औरंगाबाद, इस तरफ से आप कह लेना औरंगाबाद, ठीक है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद। और दोस्तों दिवस भी पूछा जाता है तो प्लीज़ दिवस का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, मैंने बना दिया है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग को पता होगा, चेतक महाराणा प्रताप से संबंधित है। किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर है, महात्मा गांधी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? तो जो महात्मा गांधी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था ये तो मैं बताऊंगा ही, आपको कमेंट करके बताना है। महात्मा गांधी के फेमस प्रसिद्ध 2 नारे आपको कमेंट करके बताना है। और सुभाष चंद्र बोस का जो बहुत अच्छा और बहुत प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो दिल्ली अभी दूर है, ये किसने दिया था? आपको कमेंट करके बताना है। महात्मा गांधी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? जो चर्चिल था दोस्तों, महात्मा गांधी को अधनंगा फ़कीर कहा था, ठीक है। आप चर्चिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों कमेंट सेक्शन आप भर दीजिए। जो बच्चे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन भर दीजिए जो मैंने कमेंट करने को बोला है आपको, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना है। और ये दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। वाराणसी शहर है, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइए। वाराणसी, ठीक है। तो जो वाराणसी है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, वाराणसी किस शहर के किस नदी के किनारे स्थित है?
चलिए बताइए, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। आपको अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका आंसर फिल कर दूंगा। हालांकि सारे बच्चे, हमारे ख्याल से सारे बच्चे जानते हैं वाराणसी का बनारस नाम था और ये किस नदी के किनारे स्थित है। आपका आंसर आपके सामने है। नहीं जानते तो आप टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है, मैं बता दूंगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो सबको पता है पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोपाल। अगला देखते हैं, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ठीक, फारसी में जफरनामा लिखा था। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे वो ऐसे सिख गुरु थे, वो फारसी में जफरनामा लिखा था। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों 2-4 क्वेश्चन और बचा है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा मैंने अभी आपको बताया था, हुमायूं नामा किसने लिखा है। चलिए, आप लोगों को पता होगा हुमायूं नामा किसने लिखा है। गुलबदन बेगम। क्या दोस्तों? गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा। फिर सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो जो सैनिक संगठन खालसा दल है, इसकी स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए। चलिए बताइए दोस्तों। इसका भी आंसर आपके सामने है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसका आंसर फिल कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। नहीं जानते हैं तो आप बताना, कमेंट कर सेक्शन में इसका आंसर आपको मिलेगा। चलिए बताइए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों बहादुर द्वितीय था। कौन था? बहादुर द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर द्वितीय था। मैं दोस्तों 2-3 क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले। ठीक है, आप कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट आप लोगों के लिए बना है दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो हमें होपलेस महसूस होती है। आप प्लीज़ कमेंट करिए दोस्तों। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक? रायगढ़। पीतल में कौन सी धातु होती है? आपने पीतल देखा होगा, पीतल में कौन सी धातु होती है? चलिए बताइए। तो जो पीतल में होता है वो तांबा प्लस जस्ता होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। पीतल में कौन सी धातु होती है? तांबा होता है प्लस जस्ता होता है। चलिए बताइए, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? आप कमेंट करके बताइए। चलिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। फिर महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो कौन थे? खड़क सिंह थे। कौन थे दोस्तों? खड़क सिंह थे। ये रहा हमारा 25 क्वेश्चन, और जो वेरी इंपॉर्टेंट था। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो मैं पूछा हूँ आपको कमेंट करके बताना है। नहीं जानते हैं आप मेरे को बताना, मैं उसका आंसर फिल कर दूंगा या अगले वीडियो में उसका आंसर बता दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करें। इंस्टाग्राम का ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।